कृष्ण और बलदेव को नंद के साथ में हमारी मथुरा लेकर के आओ। उनके बल से, उनके पराक्रम से, उनके पौरुष से हमारा मन बड़ा प्रसन्न है। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनको भेंट देना चाहते हैं। अक्रूर समझ गया ये सम्मान, अरे ये तो पापी है, निश्चित ही उनके तेज से यह जल रहा है और लगता है ये उनको मार देना चाहता है। न जाएं, इसकी बात न माने तो हमको मार देगा, और यदि हम बात मान करके गए तो कृष्ण और बलदेव को मार देगा। क्या करूं? अक्रूर जी महाराज न चाहते हुए भी मथुरा की ओर, मथुरा से वृंदावन की ओर जाने लगे हैं। और प्यारे भगवत प्रेमियों, मन में बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। जैसे तैसे करके श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं। बाबा नंद ने सुंदर स्वागत किया है। राजकीय शासकीय चर्चाओं के बीच में कंस के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है उसकी भी चर्चा हुई। कंस ने आपके बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है। पुरस्कृत कंस, कहीं कोई उसके मन में पाप तो नहीं? बोले ये मैं नहीं कह सकता। नहीं गए, अवज्ञा के कारण से ब्रजवासियों का जीना मुश्किल कर देगा। और नंद में आपको बताऊं, आपके बालक तो पराक्रमशाली हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? ये बात माता यशोदा ने श्रवण कर ली। अपने पति नंद बाबा को बुला करके बोली, सुनो मेहर, बिल्कुल मत भेजूंगा, मैं अपने बालकों को मथुरा नहीं भेजूंगी। मेरे बालक बड़े सीधे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अक्रूर किसी गलत कार्य को चलते हुए यहां पर आए हैं, मैं बालकों को नहीं दूंगी। रोने लग गई। कृष्ण और बलदेव आकर के मैया के आंचल से लिपट गए। मैया, अरे तू चिंता क्यों करे, अब हमारा भी मन करे कि मेला देख करके आए, और देख कल जामेंगे और 2 दिन बाद मेला देख करके लौट आएंगे। मैया बोली, लाला अभी तेने दुनियादारी ना देखी बेटा, यहां जो व्यक्ति है वह को चेहरा दिखाए हुए को कछु और है, और महाराज खाए हुए को कछु और। निश्चित ही लाला, और फिर मैं तो एक बात कहूं, तो को जब तक ना देख लूं तब तक मुझको चैन ना पड़े, या से मैं तो को ना जान दूंगी, धरती पर पछाड़ खा पड़ी है। बाबा नंद समझा रहे हैं, दोनों भैया समझा रहे हैं। रोते रोते रात निकल गई। सुबह पनिहारी पानी भरवे के लिए यमुना पर जा रही हैं। रथ को खड़े देखा, अंदर से यशोदा मैया को रोते आवाज को सुना, दौड़ करके आई और आकर के देखा कि मां बार बार भांक रही हैं, अरे कोई मेरे कृष्ण बलदेव को रोको, इस अक्रूर के साथ में मैं नहीं जाने दूंगी। जाने की बात सुनी तो सब ब्रजगोपियां वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। लगता है कि इनके शरीर से इनके प्राणों को निकालने के लिए कोई बैरी चला आया हो। यह समाचार आग की तरह फैल गया कि अक्रूर कृष्ण और बलदेव को मथुरा ले जाए के काजे आयो है। अपने अपने खिरक से गैया भी खिरक को तोड़ करके बाबा नंद के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई। कन्हैया चले गए तो हमको बंसी कौन सुनाएगा, हमको वन में कौन लेकर के जाएगा। ग्वाल बाल गैया सखियां सब आज ठाकुर जी के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई, सज रहे हैं मथुरा जाने के लिए। बार बार ठाकुर जी के हाथों को पकड़ करके यशोदा मैया लटक जाती है। लाला कहा मो कोई मोते ग्वालिन ते कोई अपराध है गयो तेरो, जो तू मो के छोड़ के जावे की ऐसी बात कर रहे हो है। हिलक करके मां के अंक में लिपट के, मैया तू ऐसा क्यों सोचे कि हम नाए आएंगे, चिंता मत कर,
अरे नेक बाहर की दुनिया भी तो देखन दे लाला, तू तो दुनिया को देख लेगो, मैं कौन को देखूंगी। बाबा नंद समझा करके ग्वाल वालों को, अपने भाइयों को लेकर के, अरे यशोदा चिंता मत कर, मैं अपने भैया ने लेकर जा रहा हूं, कोई उत्पात मचाए और कंस ने तो वहीं पर युद्ध छिड़ दूंगा मैं। हाँ, और वहां पे बसदेव भी मेरे मित्र हैं, उनकी सेना ले लूंगा यदुवंशी की, चिंता मत कर। महर मोकू आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है। मां के मन की तो मां ही जान सके, तुम नहीं जान पाओगे। बाबा आनंद समझा करके चौके जाने के अब लाला भेजना पड़ेगा, कंस पापी है, उत्पात मचावेगो। स्वयं तो निकल गए ठाकुर जी, आज अक्रूर के द्वारा जो रथ लायो गयो है, वह रथ पर सवार है वे को जैसे ही चढ़े, दौड़ी दौड़ी आई मैया, आकर के रथ पे लिपट गई। अरे कोई तो रोको भैया, ये अक्रूर, कौन ने तेरा नाम रख दिया अक्रूर, तेरा काम तो क्रूर के जैसे है। सभी ब्रज की गोपियां रथ के आगे आकर के लेट गईं। अक्रूर, यदि कृष्ण बलदेव को लेकर के जाना है तो रथ हमारी छाती के ऊपर है करके निकालना पड़ेगा। स्वामिनी जी एक पलक दृष्टि से ठाकुर जी को देख रही हैं, भगवान इशारा कर रहे हैं कि आप तो जान ही हो कि आगे की लीला भी पूरी करनी है। प्राणों को कैसे विदा किया जाए, न कुछ कहते बन रहा है, न कुछ सुनते बन रहा है। श्याम सुंदर रथ पर बैठे हैं, ब्रजवासी बालक रथ के आगे आकर के लेट गए। लाला, हमको तो ये लगे तू हमसे नाराज है या कि मारे हमको छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने अपने ब्रजवासी मित्रों को हृदय से लगाया, कहा भैया नहीं, ब्रजवासी वल्लभ सुधा, मेरे जीवन प्राण, मेरे प्राण हो आप सब। नंद बाबा की सौगंध खाता हूं, मैं आपको भूल ही नहीं सकता। रथ पर आरूढ़ होकर के श्याम सुंदर चल पड़े हैं। मैया रोती बिलकती, अरे कोई तो रोको मेरे कन्हैया को, अरे कोई तो रोको मेरे भैया को।